Hello everyone, welcome to my YouTube channel शिव शक्ति टैरो एंड इनसाइट्स। सो गाइज आज हम बात करेंगे सैटर्न रेट्रोग्रेड इन कैप्रिकॉर्न जो कि 23 मई से 11 अक्टूबर तक होने वाला है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या उसका इफ़ेक्ट क्या होगा और ये क्या होता है। कई लोगों को यहाँ पर हो सकता है नहीं पता हो रेट्रोग्रेड क्या है, तो हम उसके बारे में ही आज बात करने वाले हैं। सैटर्न इज़ योर शनि। ओके, तो ये जो शनि है वो अभी कैप्रिकॉर्न मकर राशि में आने वाले हैं, जो कि कैप्रिकॉर्न उनकी खुद की राशि है। सो यही देखेंगे हम कि उसकी वाइब्रेशन कैसे हमारे लाइफ में इम्पैक्ट ला सकती है, क्या कुछ ला सकती है। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम टैरो कार्ड से जानेंगे कि क्या उसके इम्पैक्ट आप लोगों के लाइफ में आएंगे। पिका कार्ड रीडिंग होगी जो कि, तो उसे भी देखना आप लोग ना भूलें। गाइज़ अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं नीचे। और अगर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर रेकी हीलिंग सेशंस करवाना चाहते हैं या कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा व्हाट्सएप और मेल दिया हुआ है। यू जस्ट नीड टू कनेक्ट विथ मी एंड बुक योर रीडिंग्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। रेट्रोग्रेड्स, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं रेट्रोग्रेड्स के ऊपर बहुत वीडियोस डालती हूँ, पिका कार्ड रीडिंग होती है, कार्ड रीडिंग्स के थ्रू हम इम्पैक्ट देखते हैं, तो ये रेट्रोग्रेड होता क्या है। सो आप लोगों को ये पता ही होगा लेकिन आप लोग उसे शायद दूसरे वर्ड्स में या दूसरी तरीके से जानते होंगे। तो ये होता है कि बैकवर्ड मूवमेंट्स। ओके, एक्चुअल में ये जो बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होता है, वो ऑर्बिटल जो होता है हमारा अर्थ से डिस्टेंस, वो जो है होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है, लेकिन हम उसे बैकवर्ड बोलते हैं, उल्टा चाल बोल सकते हो। वो बस एक पोजीशन है जो कि डिक्रीज़ होता है अर्थ से, इसलिए हम उसे बोलते हैं रेट्रोग्रेड हो रहा है। अब ये जो रेट्रोग्रेड हो रहा है सैटर्न का, यानी कि शनि का, यानी कि मकर राशि में हो रहा है। ओके, और ये सावन मास में होने वाला है। सो ये जो तीन चीज़ें हैं, शनि, मकर और सावन मास, ये तीन चीज़ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आप लोगों का मई टू अक्टूबर, दैट टू 23 मई से 11 अक्टूबर तक के। इसी में आप लोगों को अपने चेंजेस देखने मिल सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इसके अलावा आप लोगों के प्लानिटरी पोजीशन जो आपके चार्ट में हैं वो भी इन्फ्लुएंस करेगा। ओके, तो आप उसके हिसाब से भी अपना देखिएगा, समझिएगा। हर चीज़ों को गलत नहीं लेना है। यहाँ पर मेरा वीडियो लाने का मेन मकसद ये है कि अगर आपको कुछ चीज़ों के बारे में पहले से पता चल जाता है कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन या ये चीज़ें हैं, सो आप उसी हिसाब से प्लान आउट कर सकते हैं। ओके, अपने इमोशंस को, अपने वर्क से रिलेटेड एनी काइंड ऑफ जो एनर्जीज है अपने आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने ये आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। सो अब देखेंगे कि पहले तो सैटर्न। ओके, सैटर्न का क्या करते हैं। शनि देव जो हैं हमारे, वो हमें हमारे कर्मा के ऊपर हमें रिजल्ट देते हैं, है ना। तो जो आगे अभी आने वाला समय होगा हमारा, वो आप यही समझिए कि जो भी अभी तक के आपने जितने आपने अपना हार्डवर्क पुट किया है, जिस भी काम से लेकर, ये आपके काम से रिलेटेड हो सकता है, इमोशन से भी हो सकता है, आपने जैसे कर्म किए हैं, ये उसी का समय है कि आपको शनिदेव जो है अब टेस्ट करने वाले हैं। ये जो समय आएगा अभी वो री इवैल्यूएशन का टाइम है, जहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं बहुत ही साधारण शब्दों में बता रही हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को समझने की, इवैल्यूएट करने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये चीज़ें आपने की, इस चीज़ में आपने एफर्ट डाला है, तो उसका जो आप सही हो कि नहीं। आपने हार्डवर्क तो किया, लेकिन क्या आप उसको अब रिवॉर्ड लेने के लिए क्या आप तैयार हैं, यही शनि देव जो हैं चेक करेंगे और उसके हिसाब से आप लोगों को रिवॉर्ड देंगे। तो आप लोगों को एकदम प्रिपेयर रहना है, कहीं पे भी अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना है। जैसा आप चाहते हैं आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने जो कर्मा किए हैं, इवन आप लोगों को अभी रीवैल्यूएट, यानी कि आपने अगर कुछ गलत किया है तो उसे सुधारने का भी मौका मिलेगा आप लोगों को। तो ये पीरियड में आप लोगों को अपने अंदर भी चेंजेस लाने होंगे। ओके, एंड नेक्स्ट जो है हमारा कैप्रिकॉर्न। ओके, इस कैप्रिकॉर्न के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो कैप्रिकॉर्न राशि वाले होते हैं, आपने उन्हें, कई लोगों को देखा होगा, बहुत ही मेहनती होते हैं और उन्हें ज़्यादा
ही एफर्ट डालना पड़ता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। ओके, आपने कैप्रिकॉर्न को भी देखा होगा, उसका जो साइन है हाफ गोट है एंड हाफ फिश है। ओके, सो इसमें क्या होता है, देखिए उनकी राशि के हिसाब से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। हाफ गोट यानी कि गोट आप लोग देखे होंगे पहाड़ों में आसानी से चढ़ जाते हैं, यानी कि वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, और बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, दे वर्क वेरी हार्ड। उसके अलावा हाफ जो उनका पार्ट होता है वो फिश का होता है। दैट मीन्स वो डीप इमोशंस भी उनके अंदर होते हैं एंड दे आर रेडी टू गो डीप, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द हाइट्स, एक्सेप्ट द चैलेंजेस। तो इसी हिसाब से आप लोग समझिए कि ये जो अभी जो आप लोगों का टाइम आएगा, आप लोगों को बहुत ही बैलेंस बना के चलना है, जहाँ पर आप चैलेंजेस को बहुत ही फियरलेसली आप लोग एक्सेप्ट करें। ओके, एंड जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करें। डीप हमें रियलिटी में जाना है। ओके, एंड द थर्ड वन, ओके, सावन मास, सावन नक्षत्र भी आप लोग बोल सकते हो इसे। सो ये जो सावन नक्षत्र है, इसके रूलिंग जो लॉर्ड हैं वो है विष्णु। ये जुपिटर को रूल करते हैं। सो उस जो ये जो टाइम आएगा आप लोगों का, आप लोगों को कॉन्शियसली आप लोगों को वर्क करना है। यानी कि जितना अभी तक के आपने ज्ञान अर्जित किया, विजडम, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपने किया, आपने जाना, अब उसे जो है हम इम्प्लीमेंट करने का टाइम हमारा आ रहा है। ये आप लोगों को समझना है। अब जो ये जो तीनों को मिला के आपने जो कंक्लूजन समझा, आप उसमें से थोड़ा सा आप भी समझिएगा कि ये सारी चीज़ों को आपको प्लान आउट करना है। इवन ये भी हो सकता है कि अगर आपके जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं आपके चार्ट में, आपको फेवर, बहुत अच्छा फेवर दे सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपके प्लानिटरी पोजीशंस भी थोड़ा आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो होगा ये कि थोड़े से चीज़ें आएंगी जो फ्रस्ट्रेशन लेवल पे हो सकती हैं, पेशेंस लेवल आपका टेस्ट हो सकता है। तो आपको समझना ये है कि आप उससे डील कैसे करते हो। ठीक है, हर किसी के प्लानिटरी पोजीशंस अलग होते हैं, इम्पैक्ट्स अलग होंगे, लेकिन हम को कैसे उससे डील आउट करना है ये हमें समझना है। हर किसी की वाइब्रेशंस अलग होंगी इस समय में। ठीक है, सो फाइनली अगर मैं बोलूँ इस पूरे रेट्रोग्रेड, सैटर्न रेट्रोग्रेड इन कैप्रिकॉर्न का जो असर होगा आप लोगों के ऊपर, इट विल बी अ टाइम टू करेक्ट योर कर्मा। आप लोगों को एकदम अपने कर्मा को सही रखना है, किसी के लिए कुछ बुरे विचार नहीं लाने हैं, क्योंकि अगर हम विचारों से भी थोड़ा सा भी किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो वो हमें कभी ना कभी कर्म के हिसाब से हमें फल मिलता है। बहुत ही अपने डाइट, अपने बॉडी, अपने सोल पे आप लोगों को ध्यान देना है कि आप क्या खा रहे हैं, आप कैसा लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, आप लोगों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं कि नहीं। ये एक टेस्टिंग पीरियड भी रहेगा कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे आप कितना खरे उतरते हो, आप कितना फाइट करते हो। ओके, और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, रेट्रोग्रेड का एक और मतलब होता है स्लोइंग डाउन। ओके, तो चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी स्लो भी होंगी। आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ सकता है कि जो भी आप काम पे वर्क कर रहे हो, आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, वो बहुत ही स्लो हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू सी एनी प्रोग्रेस। सो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, वहाँ पे आप लोगों को पॉजिटिव रहते हुए पेशेंटली काम करना है। यू डोंट हैव टू गेट पैनिक, यू डोंट नीड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड। वहाँ पे आप लोगों को वही टेस्टिंग पीरियड रहेगा। और अभी तक के जो आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया, आपने आपकी हीलिंग की, यहीं पे वो टेस्टिंग पीरियड है, आप लोग समझिएगा उसे कि आप लोग उसे कैसे डील करते हैं। आप will be a period of rethinking, re-evaluating what you have done, okay, what you need to do, what you need to correct। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रख के काम करना है। और किसी भी में भी आप अपनी मेहनत डालेंगे तो शनि देव जो हैं वो सब के लिए इक्वल बिहेव रखते हैं, लेकिन अगर आपके ही कर्मा गलत हैं तो आपको उसी हिसाब से रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो आप अपने कर्मों को सही करें, अच्छे से डील करें। ये जो सैटर्न रेट्रोग्रेड है इसके हिसाब से आप लोगों अपने अपने चीज़ों को प्लान आउट करिए। फ्रस्ट्रेशन लेवल अगर आए तो कैसे उससे आप लोग डील कर सकते हैं, हाउ टू कीप पेशेंस। देखिए कि आप अपने आप को लाइट कैसे रख सकते हैं, फिगर आउट करिए किस एरिया पे आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। सॉल्यूशंस निकालिए, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। ओके, आपके प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट इट एंड वर्क ऑन इट। ठीक है।
ये थी आप लोगों के लिए कुछ थोड़ी मोड़ी जानकारियाँ। मैं ऐसे वीडियोस और आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। स्टे ट्यून विथ मी, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक, शेयर, okay? So bye bye and God bless you guys. Thank you for watching.